सभी और आज का गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? सभी का स्वागत है आपके अपने RWA चैनल पर। तो आ जाएंगे सभी और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जी कैसे हैं आप सभी? जल्दी से आ जाइए, फिर आज का सेशन भी कल से भी अच्छी तरीके से स्टार्ट करेंगे, ठीक? और जल्दी से जुड़ जाइए सभी। हाँ, यहाँ पे अंकित, खुशी, संजना, संजय, जितिन जी सब आ गए हैं। आज देखिए अफसर बैच का दूसरा डेमो है और हम जो आज टॉपिक ले रहे हैं वो है भारत के सुदूरस्थ बिंदु व कर्क रेखा, ठीक? और जल्दी से आ जाइए, फिर बस आज का सेशन तुरंत स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको बता देती हूँ, ये हमारी टीम GD 2025 की अफसर बैच की, और आपको जैसे सुबह क्लास मिली है दीपक सर की, फिर संदीप सर, और हिंदी इंग्लिश एक साथ चल रही है। और इधर अजीत सर 12 PM पर क्लास ले रहे हैं। इधर मैं ज्योग्राफी पहले आपकी कवर कर रही हूँ, फिर साइंस भानु बाटी मैम कवर कर रही हैं, भावना मैम, और यहाँ पे नवीन सर। ये जो क्लास है बस कल और आपको मिलेगी यहाँ पर यूट्यूब पर, फिर ये मंडे से ऐप पर शिफ्ट हो जाएगी क्योंकि परसों संडे है जी, ठीक? और आपने बहुत सारी ऑफलाइन कमेंट्स की, तो आज भी आप ज़रूर करेंगे, मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ, और मैंने रिप्लाई भी सभी के किए थे। तो स्टार्ट करें फिर आज का सेशन। जी बताइए। ज्योग्राफी मैम जी, हाँ बस अब पढ़ने पे ध्यान दो, बातें नहीं, जो अच्छे से हम यहाँ पे कवर करते हैं चीज़ें। तो स्टार्ट करें आज का सेशन। जी जल्दी से बता देंगे सभी यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट हैं सभी जुड़ जाएंगे और बहुत अच्छे से आज का सेशन बिल्कुल कवर करेंगे, ठीक? स्टार्ट कर दें? जी मैम जी, चलो तो आते हैं और आज का सेशन बहुत अच्छे से स्टार्ट करते हैं। हाँ हाँ, बस अब तो हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो देखिए ध्यान से, चलिए तो बिल्कुल स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अब पेन कॉपी, मैंने जैसे बोला था पेन कॉपी चाहिए मुझे सबकी, और नोट्स बनाने हैं सभी को, नोट्स भी बनाने हैं, पेन कॉपी भी चाहिए। देखिए अब बिल्कुल ध्यान से, सबसे पहले बनाइए गोला। ये है हमारी पृथ्वी। सपोज करो ये क्या है, पृथ्वी। अब मैंने कहा ये पृथ्वी है यानी कि ये ग्लोब है, और या ग्लोब के बीचों बीच कौन सी रेखा खींची जाती है ये बताइए, या पृथ्वी के बीचों बीच खींची जाने वाली रेखा का नाम बताइए। ये मतलब यही क्वेश्चन भी है और ये आपको रिप्लाई करना है। तो पृथ्वी के बीचों बीच खींची जाने वाली रेखा का नाम बताइए क्या है। तो आप यहाँ पे क्या आंसर करेंगे? आप बोलेंगे मैम इसका नाम आप पूछ रहे, मैंने कहा जी ये है इक्वेटर। ये क्या है? इक्वेटर। इसे कहते हैं भूमध्य रेखा। अब हमेशा आप ये बात याद रखेंगे कि भूमध्य रेखा को काफी नामों से जाना जाता है, ये बहुत नामों से जाना जाता है, ठीक है? भूमध्य रेखा को बहुत सारे नामों से जाना जाता है, जैसे इसे इक्वेटर को विषुवत रेखा भी बोलते हैं। मतलब इसके अगर पूछे कि भूमध्य रेखा को अन्य और कितने नामों से जाना जाता है, अन्य नाम बताइए, तो विषुवत रेखा बोलते हैं इसे, 0 डिग्री रेखा भी बोलते हैं इसे, और इसे वृहद सर्कल भी बोलते हैं। वृहद सर्कल, वृहद गोला, ठीक है? ये भी बोलते हैं। आपको ये भी बहुत अच्छे से याद रखनी है। ग्रेट सर्कल, या इसे बोलते हैं ग्रेट सर्कल। यहां तक आपका क्लियर हुआ? मैम ये मैंने आपको क्या बताया, ये भूमध्य रेखा को इतने नामों से जाना जाता है, विषुवत रेखा भी, 0 डिग्री रेखा भी, वृहद गोला या ग्रेट सर्कल। क्योंकि अगर हम पृथ्वी पर कोई रेखा खींच रहे हैं, देखो ध्यान से सुनो, तो सबसे बड़ी रेखा यही है। बाकी अगर अब हम रेखा खींच रहे हैं तो आप खुद इमेजिन करो, घटती भी जा रही है ना, घट रही है ना, सब खुद देखो घट रही है ना। ध्रुवों की ओर हम रेखा खींच रहे हैं तो घटती हुई दिखाई पड़ती तो रही है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, इसे इसलिए हम कहते हैं ग्रेट सर्कल, वृहद व्रत कहते हैं। वृहद व्रत लिख लो, गोला नहीं, व्रत।
वृत्त कहते हैं, समझे? क्योंकि आप ये कहोगे अच्छा मैम इसीलिए क्योंकि ध्रुवों की तरफ हम जो रेखाएं खींच रही हैं वो हमें घटती हुई दिखाई प्रतीत हो रही हैं। कैसी प्रतीत हो रही हैं? घटती हुई दिखाई प्रतीत हो रही हैं। तो ये वाली बात आपको समझ में आई? ये बताइए, यहां तक आप मुझे बताइए, ये चीजें आपको क्लियर हुई? विषुवत रेखा के नाम वगैरह याद हुए? सभी मुझे अच्छे से जल्दी से बताएंगे जी, सभी बताइए फटाफट से, सभी बताएंगे जल्दी से। यस मैम बोल दीजिए सब। और इसके बाद अब मैंने आपसे कहा कि हमारे देखो कर्क रेखा कहाँ खींची जाती है, और मैं आपसे पूछूंगी भूमध्य रेखा कहाँ खींची जाती है। अब आप मुझे सब के सब ये बताएंगे कि कर्क रेखा कहाँ खींची जा रही है और भूमध्य रेखा कहाँ खींची जाती है। चलिए जल्दी से देखेंगे और बढ़िया से अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक? अब देखो ध्यान से, ये है जी मैम। अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे सबके सब। फिर बनाओ गोला कि मैम अब हमें पता चल गया ये क्या है, ये है पृथ्वी, ये है इक्वेटर लाइन। आपने हमें बता दिया ये इक्वेटर है और इसे कई नामों से जाना जाता है। और इसके ऊपर जो रेखा खींची गई है ना, वो ध्यान रखो वो कौन सी? कर्क रेखा, कर्क रेखा यहां पर। और कर्क रेखा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं ये बताओ? तो आप बोलेंगे मैम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। भारत कहां पर स्थित है? मैं आप सब बच्चों से क्वेश्चन पूछ रही हूँ, भारत कर्क रेखा पर स्थित है या भारत भूमध्य रेखा पर स्थित है? ये बताइए आप मुझे सब, कौन सी रेखा पर स्थित है भारत? सबके कमेंट्स में सही सही आंसर आने चाहिए कि भारत कर्क रेखा पर स्थित है या भारत भूमध्य रेखा पर स्थित है। तो आप बोलोगे मैम भारत यहां पर लाई करता है, इस जगह। ये है भारत, मतलब भारत के बीचों बीच से कौन सी रेखा होकर गुजरती है? कर्क रेखा होकर गुजरती है। समझ आया? जी मैम आ गया होगा इतना तो। अब ये तो आपको पता चल गया, ये मैंने लिख दिया, ये है इंडिया। अब एक क्वेश्चन इससे और बनता है, ये और मैं बताती हूं। अगर आपसे पूछे क्वेश्चन, ये मैं क्वेश्चन लिख रही हूं कि भारत किस रेखा के उत्तर में स्थित है। मैंने आपसे पूछा भारत किस रेखा के उत्तर में स्थित है? क्या कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? कमेंट सेक्शन में आंसर करो, भारत किस रेखा के उत्तर में स्थित है? सोचकर बढ़िया से आंसर दो। तो आपको लोग इसकी इंग्लिश होगी इंडिया इज सिचुएटेड टू द नॉर्थ ऑफ, इंडिया इज सिचुएटेड टू द नॉर्थ ऑफ, बताओ किसके? अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दे देगा आपको एग्जामिनर, तो मैं आपसे 2 ही पूछ रही हूँ, कर्क रेखा या भूमध्य रेखा। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में सभी स्टूडेंट आंसर करेंगे किसके उत्तर में है। तो आप बोलेंगे मैम ये रही भूमध्य रेखा, यही तो है, यही तो ये है भूमध्य रेखा, तो इसके उत्तर में तो हुआ, इसके उत्तर में तो है कर्क रेखा, तो इसके बीचों बीच से पड़ रही है। तो आप हमेशा याद रखोगे इसका आंसर होगा मैम भूमध्य रेखा। क्या होगा? कि भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है भारत, भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। ये वाला क्लियर हुआ? हाँ, क्योंकि क्या बोला, वो कुछ भी कहते हैं कर्क रेखा के, तो आप भूमध्य रेखा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा को इंग्लिश में बोलते हैं इक्वेटर। तो एक ही वाली बात आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है जी। अच्छा बहुत बढ़िया, चलो हाँ हमें समझ, देख रही हूँ आपकी कमेंट्स में भी ज्यादा ध्यान मत देने दो, अभी थोड़ा सा काम करने दो। अब ये हो गया। दूसरी बात, दूसरे मैप पर आते हैं। अब मैंने एक और मैप बनाना है, उससे सीखना है। एग्जामिनर पूछता है भारत किस गोलार्ध में स्थित है? दोबारा मैप बनाओ। मैप बनाया सबने, सब मैप बनाएंगे। बीचों बीच कौन सी रेखा खींची गई है? आप बोलोगे मैम बीचों बीच तो इक्वेटर खींची गई है। इक्वेटर को क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा। इक्वेटर को क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा बोलते हैं। अब आपको बहुत अच्छे से एक बात याद करनी है। देखो यहाँ पे क्या है, आप बोलोगे मैम ऊपर तो दिशा है नॉर्थ,
ये नॉर्थ है, नॉर्थ यानी उत्तर, उत्तर पता है ना। और इधर क्या है, आप बोलोगे मैम इधर कौन सी है, उत्तर पूर्व, ये पूर्व है, पूर्व है। पूर्व को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बताओ पूर्व को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आप बोलोगे ईस्ट बोलते हैं, ईस्ट। तो अब भारत कहाँ पड़ता है, मैं आपसे कह रही हूँ भारत कहाँ पड़ता है, तो अभी बताया था ना कि ये कर्क रेखा है, अब वो कर्क रेखा के बिल्कुल बीचों बीच पड़ रहा है भारत, ऐसे है। तो भारत, अब जैसे एग्जामिनर पूछे भारत किस गोलार्ध में स्थित है, एक ये ले लो और एक ये ले लो दिशाएं, ये एग्जामिनर पूछता है तो आप क्या बोलेंगे। मैं आपसे पूछूं, ये पूछा आपसे कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है, बताइए, में स्थित है। भूमध्य रेखा, एक और बात सिखाती हूँ इस क्वेश्चन से पहले, इधर आओ, इधर आओ सब, ये कौन सी रेखा है, आप बोलेंगे मैम ये ग्लोब, आपने बता दिया हमें कई बार। मैंने कहा ये कौन सी रेखा खींची गई है, तो आप बोलोगे ये भूमध्य रेखा खींची गई है। अब मैं तुम्हें एक बात ध्यान से बोल रही हूँ, ध्यान से सुनो, भूमध्य रेखा के ऊपर का पोर्शन, क्या बोला मैंने, भूमध्य रेखा के जितने भी ऊपर का पोर्शन है वो कौन से गोलार्ध में पड़ता है, उत्तरी गोलार्ध में, पूरा उत्तरी गोलार्ध है, यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध, पूरा उत्तरी गोलार्ध है भूमध्य रेखा। अब भूमध्य रेखा के जितने भी नीचे का पोर्शन है ये कौन से गोलार्ध में पड़ता है, तो आप क्या बोलोगे, दक्षिणी गोलार्ध में पड़ता है। कौन से गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में, हमेशा याद रखना। तो उत्तरी गोलार्ध को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नॉर्थ हेमिस्फीयर बोलते हैं, नॉर्थ हेमिस्फीयर, ये आपको समझ में आ गया, हेमिस्फीयर। और दक्षिणी गोलार्ध को क्या बोलते हैं, साउथ हेमिस्फीयर बोलते हैं, साउथ हेमिस्फीयर बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। और आप ना एक वर्ल्ड का मैप उठा के देखना, आपको पता है किधर जल ज्यादा दिखेगा, उत्तर की तरफ जल ज्यादा है, दक्षिण की तरफ, तो आप बोलोगे मैम उत्तर की तरफ तो सारे महाद्वीप हैं, सबसे पहले कौन सा, नॉर्थ अमेरिका आता है, फिर इधर चलते हैं यूरोप आता है, फिर इधर चलते हैं एशिया आता है। तो और जब दक्षिण में बात करते हैं तो वहां थोड़े ना जगह खाली है, तो उत्तरी गोलार्ध को हमेशा याद रखना, इसे स्थलीय गोलार्ध भी कहते हैं। कौन सा गोलार्ध कहते हैं, स्थल ज्यादा होने की वजह से स्थलीय गोलार्ध भी कहते हैं इसे। और दक्षिणी गोलार्ध को क्या कहा जाता है कि मैम जल की प्रधानता ज्यादा है, जलीय गोलार्ध, जलीय गोलार्ध यानी जल की मात्रा ज्यादा होने की वजह से दक्षिण में जल ज्यादा है, और इसे क्या कहते हैं, वाटर हेमिस्फीयर। वाटर हेमिस्फीयर की स्पेलिंग लिख लोगे, वाटर हेमिस्फीयर। और ये स्थलीय गोलार्ध को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लैंड हेमिस्फीयर। समझ आया। तो आप इसका कॉन्सेप्ट क्या बताओगे कि उत्तरी गोलार्ध में क्या है, स्थल ज्यादा है, जल ज्यादा है। सभी कमेंट सेक्शन में पहले मुझे बताओ, सभी कमेंट सेक्शन में पहले मुझे बताओ। मैंने आपसे कहा कि उत्तरी गोलार्ध को इंग्लिश में नॉर्थ हेमिस्फीयर बोलते हैं और दक्षिणी गोलार्ध को साउथ हेमिस्फीयर बोलते हैं। उत्तरी गोलार्ध में क्या है, स्थल ज्यादा है, स्थल ज्यादा है यानी द्वीप, वो महाद्वीप जो है उन्होंने ज्यादा घेरा हुआ है, इसलिए याद हमेशा रखना उत्तरी गोलार्ध को क्या बोलते हैं, स्थलीय गोलार्ध की संज्ञा दी जाती है, इसे लैंड हेमिस्फीयर भी कहते हैं। अब दक्षिणी गोलार्ध में क्या है, दक्षिणी गोलार्ध जब मैप उठा के देखते हो तो वहां पे जल की प्रधानता ज्यादा है, जल की प्रधानता ज्यादा होने की वजह से आपको दक्षिणी गोलार्ध को क्या कहना है, जलीय गोलार्ध। तो ये क्लियर हो गया। स्थलीय गोलार्ध किसे कहते हैं, जलीय गोलार्ध किसे कहते हैं, और क्यों कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में क्या है, जल ज्यादा है, और उत्तरी गोलार्ध में क्या ज्यादा है, स्थल ज्यादा है। बस दोनों चीजें इतना दिमाग में, चाहे साइड में लिख लो, साइड में लिख लो, ओके, हाँ साइड में लिख लो। तो भारत किस गोलार्ध में स्थित है, मैं ये आपको बताने जा रही थी। हाँ, कहाँ स्थल ज्यादा है, कहाँ जल ज्यादा है ना, ये दिमाग में आप बहुत अच्छे से डाल लेना। अब मैं आपसे कह रही हूँ भारत किस गोलार्ध में स्थित है, इन विच हेमिस्फीयर डज इंडिया लाई। चलो पहले इसे लिखो, इन विच हेमिस्फीयर डज
इंडिया लाई। अब ये क्वेश्चन का आंसर दो, किस में पड़ता है? तो अभी बताया ना, ये दिशा देख लो, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, दोनों दिशाओं के बीच में है ना। तो आप हमेशा क्या याद रखोगे मैम? इसका आंसर होगा उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, नॉर्दर्न ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, नॉर्दर्न ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ये आपको बहुत बढ़िया से याद रखना है। आगे आए, ये चीज क्लियर हो गई? आप मुझे एक बार सभी बता देंगे यस मैम हमारा अच्छे से समझ में आ गया। अगर नहीं आया तो मैं दोबारा रिपीट कर दूंगी। बिल्कुल ध्यान से कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है, मैंने सेम टू सेम मैप बना के दिखाया। और ये कौन सी रेखा थी? ये कर्क रेखा थी। कर्क रेखा को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। और यहाँ पे इस जगह है मकर रेखा, ये है इस जगह मकर रेखा। ठीक, मकर रेखा। मकर रेखा को इंग्लिश में क्या कहते हैं ये भी लिख देते हैं, वरना आप कहोगे मैम ने बताया नहीं। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न ये हुआ। आगे आए तो देखो, उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध कहते हैं, क्योंकि क्या ज्यादा है वहां पे, स्थल ज्यादा होने की वजह से उसे स्थलीय गोलार्ध की संज्ञा दी जाती है। और दक्षिणी गोलार्ध में जल ज्यादा है, स्थल कम है, तो जलीय, दक्षिणी गोलार्ध में जल की प्रधानता ज्यादा होने की वजह से इसे जलीय गोलार्ध की संज्ञा दी जाती है। और भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। और मैंने आपकी सबको ना कमेंट्स का रिप्लाई भी दिया था, याद देख लेना सब कमेंट्स अपनी खोल खोल के। कभी कहो आरुषि मैम, हाँ चलो अब देख दूसरा चलते हैं। यहां तक क्लियर है ना सबको? बहुत अच्छे से समझनी है, एक एक चीज, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, आराम से पढ़ेंगे। हटा रही हूं मैं इसे। ठीक, अब बात करते हैं भारत किस कटिबंध में स्थित है। नेक्स्ट तो हम बनाएंगे प्यारा सा भारत का मैप। चलो, कल मैंने बोला था, तुमने प्रैक्टिस की होगी ना घर पर। बनाओ भारत का मैप, फटाफट से बनाओ, जल्दी जल्दी, इससे काम नहीं चलने का। ये बनाया, बनाया। भारत के बीचों बीच कौन सी रेखा खींची गई है? फटाफट आंसर। तो आप क्या बोलोगे मैम? भारत के बीचों बीच खींची गई है, आपने हमें बताया था कर्क रेखा। कौन सी रेखा खींची गई है ये भारत के बीचों बीच? पढ़ते चलो, बताते भी चलो। कर्क रेखा। कर्क रेखा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऐसे याद होगा, रिपीट रिपीट करोगे तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। अब एक बात, ये कर्क रेखा से ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ध्यान से सुनो। मैंने क्या बोला, सब ध्यान से सुनना इधर। कर्क रेखा के ऊपर के पोर्शन को क्या बोलते हैं? कर्क रेखा के ऊपर जितना भी ये पोर्शन पड़ रहा है ना, ये उपोष्ण कटिबंध में स्थित है। बस दिमाग में ये डाल लो, उपोष्ण कटिबंध में। पहले कर्क रेखा का नाम लेना है कि कर्क रेखा के ऊपर का जितना भी पोर्शन हमें दिखाई प्रतीत होता है वो उपोष्ण कटिबंध में स्थित है। और कर्क रेखा के, ये कर्क रेखा है, कर्क रेखा का नीचे का पोर्शन जितना भी दिख रहा है भारत का, वो उष्ण कटिबंध में स्थित है, उष्ण कटिबंध में स्थित है। क्लियर हुआ यहाँ पे? उष्ण कटिबंध में, यहां तक समझ में आया? अब उष्ण कटिबंध को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आप बोलेंगे ट्रॉपिकल जोन, ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं। और उपोष्ण कटिबंध को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आप बोलेंगे टेम्परेट जोन, टेम्परेट जोन बोलते हैं। ये क्लियर? तो अब आपसे एग्जामिनर क्या पूछेंगे? क्या पूछेंगे? बोलो मेरे साथ, भारत किस कटिबंध में स्थित है? किस कटिबंध में स्थित है? बताओ किस कटिबंध में, इन विच जोन ऑफ द अर्थ
ऑफ द अर्थ, इन विच जोन ऑफ द अर्थ इज इंडिया लोकेटेड, इज इंडिया लोकेटेड। चलो आंसर बताओ क्या। तो भारत किस कटिबंध में स्थित है, आप बोलेंगे भारत उष्ण, नीचे का पार्ट उष्ण व उपोष्ण, उष्ण व उपोष्ण कटिबंध में स्थित है, उपोष्ण कटिबंध में स्थित है। यहां तक क्लियर हुआ। ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट जोन, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट, अरे जोन, ये है ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट जोन। अब आप इसको बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। यहां तक हटा दें, ये हो गया सबका, मुझे जल्दी से बताएं। यस मैम हो गया है, फिर मैं आगे बताती हूँ। चलो जल्दी से स्पीड में बताएंगे सभी। मैम डन, मैम हो गया जी। गौरव, चंदन, रूबिन, सबीर, हॉलीवुड, सुबातर, रोहित, हाँ जी। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। एक और मैप दिखाती हूँ, हाँ जल्दी, थोड़ा सा स्पीड में भी करेंगे और बहुत अच्छे से करेंगे। मैप दिखाना पड़ेगा। अब एक एक मैप दिखाते हैं, ध्यान से सुनो। देखो ये मैप दिख रहा है आपको सबको, ये मैप दिख रहा होगा। इस मैप को प्लीज गौर से देखिए। अब आप ना इसमें ये गौर करेंगे, क्या गौर करने वाली चीज है इसमें, इधर देखेंगे। ये जो है, पहले तो ये लाइन देखना, ये लाइन कहाँ से कहाँ तक है, ध्यान से देखो। ये लाइन, इनको देखो। अच्छा मैम, और ये ली कहाँ से गई है, ऊपर से ली गई है, ये भी फोकस करना। ये कि यहां से यहां तक ये लंबाई पूछ रहा है कि भारत का पश्चिम, यहाँ पे पश्चिमी दिशा तो है, यहाँ पे कौन सी दिशा है, पश्चिम, और यहाँ पे कौन सी दिशा है, पूर्व। पश्चिम और पूर्वी तो है, तो वेस्ट, यानी वेस्ट है यहाँ पे, और इधर क्या है, ईस्ट। तो भारत का पश्चिम से पूर्व विस्तार कितना है, यहां से यहां तक ये कितने किलोमीटर है, तो ऊपर लिखा हुआ है ना कितना किलोमीटर है, लिखा दिख रहा है 29-33 किलोमीटर। ऐसी सेम यहां पे कि ये है, तो ये भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार, यानी उत्तर से दक्षिण विस्तार क्या है, नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन, नॉर्थ और ये साउथ, ये उत्तर, ये उत्तर और ये दक्षिण। अब इसे बताओ, तो इसका लंबाई यहां देख रहे हो ये कितनी लिखी है, 32-14 किलोमीटर। तो ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार बताइए और भारत का पश्चिम से पूर्व विस्तार बताइए। ये दो क्वेश्चन आपके यहां बन जाते हैं। अब आप एक एक करके आंसर देंगे, ठीक है, लिखें। चलो एक एक करके आंसर दो फटाफट से। क्या बोला मैंने, भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार लिखेंगे, बताओ अब। कितना है, नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन ऑफ इंडिया, एक्सटेंशन ऑफ इंडिया, ये क्वेश्चन है एक, ठीक है। दूसरा है भारत का पश्चिम से पूर्व विस्तार, भारत का पश्चिम से पूर्व विस्तार, इसे क्या बोलेंगे, वेस्ट टू ईस्ट एक्सटेंशन ऑफ इंडिया।
एक्सटेंशन ऑफ इंडिया। अब दोनों के आंसर यहाँ पे मुझे लिख कर बताओ। पश्चिम से पूर्व वाला आप क्या लिखेंगे और उत्तर से दक्षिण क्या लिखेंगे? तो उत्तर से दक्षिण क्या है, ये देखो ये है ना 32-14 किलोमीटर। एग्जैक्ट याद रखना है 32-14 किलोमीटर। और ये क्या है 29-33 किलोमीटर। ये भी क्लियर हुआ? ये भी यस मैम बोलो फटाफट। ये सब अच्छे से याद रखनी है आपको यही चीजें जी। नोट्स कैसे बनाएं, जैसे मैं लिख रही हूँ वैसे वैसे बनाते चलें। हाँ, उष्ण जहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है, उपोष्ण वहाँ पे जहाँ पे कम ठंडा, मतलब ज़्यादा ना गर्मी होती है ज़्यादा ना सर्दी। उत्तर भारत में आपको यही देखने को मिलता है। यहाँ तक क्लियर हुआ? सभी अच्छे से क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। लाइक कर देना और शेयर भी, उसमें कंजूसी नहीं करना है। ये वाली चीज़ क्लियर हो गई है ना? हाँ, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। एक एक बच्चा बहुत अच्छे से ध्यान से सुनेंगे ये चीज़ें, ठीक है? अच्छे से आया समझ? चलो अब मैं एक दूसरी चीज़ बताती हूँ आपको। भारत के सुदूरस्थ बिंदु, नहीं पहले तो आपको ये मैं बता देती हूँ, एक और चीज है। नॉर्थ ईस्ट स्टेट देखे आपने? ये मैप आपका ब्लैंक दिख रहा होगा, ब्लैंक मैप दिख रहा है। अब नॉर्थ ईस्ट स्टेट कौन से हैं? थोड़ा ना मैं इस मैप को ही बड़ा कर लेती हूँ, यहाँ पे इतना दिखा देंगे। देखो ये दिख रहा है आपको ये वाला पोर्शन? इधर आओ। ये आपको मैं यहाँ पे ना थोड़ा सा इसकी लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये जा रहा ये है, ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी। अब आप देखो नॉर्थ ईस्ट स्टेट पता है कौन कौन से हैं? आप मुझे बताएं कौन कौन से हैं। एक तो आप बोलेंगे मैम एक है अरुणाचल प्रदेश, ये इसे ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? अरुणाचल प्रदेश। ऊपर वाले का नाम क्या है इसका? अरुणाचल प्रदेश। ध्यान से सुनते हुए चलेंगे। प्रदेश, DESH अरुणाचल प्रदेश है। ये पूरे यहां से लेके यहां तक है, इस जगह तक। ये वाला क्या है? नागालैंड। इस वाले का क्या नाम है? नागालैंड। इसका मणिपुर है ना, और इसका नाम क्या है? मिजोरम। और इसका नाम क्या है? त्रिपुरा। ठीक है, और इसका नाम मेघालय, और इसका नाम असम। असम। और ये है छोटू सा सिक्किम। ये है आपके उत्तर पूर्वी राज्य। ये है आपके क्या? उत्तर पूर्वी राज्य। कोई आपसे कहे ये सब क्या है, मतलब ये जो आपको दिख रहा है ना ये सारे उत्तर पूर्वी राज्य। इन्हें बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट स्टेट। ये बोलते हैं। यहां तक आया? समझ आ गया कौन से कहां पर है क्या है? मैप बना लेना अपना। मैप मैं अभी बनाना सिखा रही हूँ, अभी चाहे आप मत बनाओ। हाँ, मैप अभी आप मत बनाओ, मैं बनाना सिखा रही हूँ। पानी पी लो बस 1 मिनट। तो आपको पता चल गया होगा कि सबसे पहले ऊपर क्या है? बड़ा पढ़ के बताओ। अरुणाचल प्रदेश। उसके नीचे क्या है? नागालैंड। उसके नीचे क्या है? नॉर्थ ईस्ट स्टेट के मणिपुर। उसके नीचे क्या है? बताते चला करो। मिजोरम। मिजोरम है। उसके इधर आते हैं तो क्या है? खुद देखो मिजोरम के इधर क्या है, ऊपर से देखते हुए चलो ना। त्रिपुरा। त्रिपुरा के ऊपर क्या है? मेघालय। मेघालय के बीचों बीच इधर क्या है? असम। और यहां बिल्कुल अलग यहां पे क्या है? सिक्किम। ये है आपके मैप। चाहे तो आप इस तरीके से याद कर लो, ये मैप ड्रॉ करके देख लेना। ये असम में अरुणाचल प्रदेश मिलेगा, AP का मतलब अरुणाचल प्रदेश।
कुछ और मत समझ लेना। अरुणाचल, नागा, मणिपुर, मिजोरम, फिर इधर त्रिपुरा आता है, इसके ऊपर मेघालय, फिर असम और यहाँ सिक्किम। ये क्लियर हुआ? अब बस, अब बहुत आ गया होगा समझ में, रिपीट कई बार कर दिया है, आगे बढ़ते हैं। अब मैं एक चीज और सिखाती हूँ आपको, ध्यान से सुनेंगे सब। अब एक है नॉर्थ ईस्ट स्टेट से संबंधित है कि भारत की 7 सिस्टर किन्हें कहा जाता है ना? ये भारत के 7 राज्य मतलब 7 सिस्टर नाम, 7 सिस्टर नाम, भारत के 7 सिस्टर में शामिल राज्य कौन से हैं? ये है क्वेश्चन। पहले तो मैप बनाओ, मैप बनाओ सब, दोबारा से देखो, इधर आओ। ये ऐसे ना आप बनाओगे ना तो आपको भी याद हो जाएगा। मैप बनाओ सब दोबारा। क्या क्या बताए थे अब लिख के बताओ। मैम आपने यहाँ पे सबसे ऊपर अरुणाचल प्रदेश बताया था, फिर यहाँ पे आपने नागालैंड बताया था, फिर यहाँ पे आपने कहा मणिपुर है, फिर आपने यहाँ पे बताई मिजोरम है, बताया था ना मैंने। और यहाँ पे मैंने क्या बताया? त्रिपुरा। और यहाँ पे मेघालय, यहाँ पे असम, और ये सिक्किम। बताया था नहीं बताया था? ये बताया था। इसे आप कर दो साइड में। ये उत्तर पूर्वी राज्यों का मैप बना दिया है पूरा मैंने, ठीक। अब मैं आपसे कहने लगी भारत के 7 सिस्टर में शामिल राज्य कौन से हैं? भारत के 7 सिस्टर में शामिल राज्य बताओ। शामिल राज्य कौन से हैं? 7 सिस्टर में शामिल राज्य, इसकी ट्रिक है, ट्रिक रिमेंबर याद रखने के लिए, AA ट्रिपल MNT, AA ट्रिपल MNT, इसे 2-3 बार आप बोलना। AA ट्रिपल MNT, AA ट्रिपल MNT, कभी गलत नहीं होगा। AA ट्रिपल MNT, AA ट्रिपल MNT। अब आप बोलते चलो पूरे जितने भी यहां से लेके यहां तक, सुनो यार, यहां से लेके यहां तक जितने भी स्टेट लिखे हुए ना वो हैं सारे। तो आप क्या बोलोगे? बोल के दिखाओ अब एक एक करके। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। लिखा? ये है। अब मैं आपसे कहूं 7 सिस्टर नाम किसने दिया? 7 सिस्टर नाम पढ़ा किसके द्वारा? बताओ 7 सिस्टर नाम कैसे पढ़ा? तो आप क्या बोलोगे? ज्योति प्रसाद साइकिया जी द्वारा। ज्योति प्रसाद साइकिया जी द्वारा, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं, ज्योति प्रसाद साइकिया जी के द्वारा। अब इसमें से मैंने कौन सा नहीं लिखा कि 7 सिस्टर में शामिल राज्य कौन सा नहीं है? बताओ 7 सिस्टर में शामिल राज्य कौन सा नहीं है? बताओ। में 7 सिस्टर में शामिल राज्य, शामिल राज्य कौन सा नहीं है?
आप बोलोगे सिक्किम नहीं है। क्यों? क्योंकि सिक्किम क्या है, सबसे बहुत दूर है। आप देख रहे हैं सिक्किम कितना दूर है, खुद देखो सिक्किम सबसे दूर है। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, आपको पता चला। हाँ, सिक्किम क्या है, देखो खुद देखो सबसे दूर है सिक्किम। और बाकी जो 7 सिस्टर में शामिल राज्य हैं वो एक दूसरे से टच हो रहे हैं, एक दूसरे से क्या हो रहा है, टच। और सिक्किम से बाउंड्री टच नहीं हो रही, बिल्कुल सिक्किम अलग है, सिक्किम बिल्कुल अलग है। इसलिए आपको ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। यहाँ तक क्लियर हुआ, ये बताओ सब, यहाँ तक आया समझ? जी, सिक्किम। ठीक है, हाँ, आगे आते हैं। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। यहां तक क्लियर हुआ जी। अगला देखो, अब ये तो आपको सब कुछ अच्छे समझ में आ गया होगा। अब मैप बनाओ दोबारा। अब मैं बताने जा रही हूं भारत के सुदूरस्थ बिंदु के विषय में। मैप बनाओ चलो। ये बनाओ, मैप बनाओ सभी। मैप बनाया, आप भी बनाओ। अब पढ़ने जा रहे हैं हम भारत के सुदूरस्थ बिंदु। क्या पढ़ने जा रहे हैं अब हम? पढ़ने जा रहे हैं भारत के सुदूरस्थ बिंदु। ध्यान से सब बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। भारत के सुदूरस्थ बिंदु, ठीक। मतलब टॉपिक का नाम यह है कि भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है, भारत का पश्चिमी बिंदु कौन सा है, भारत का पूर्वी बिंदु कौन सा है, भारत की मुख्य भूमि का बिंदु कौन सा है, और भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। समझ आया? आगे बढ़ते हैं। चलो अब देखो, ये बिंदु का मैंने साइन कहाँ लगाऊंगी, इस पे ध्यान देना। ये साइन मैंने यहाँ लगाया, इधर आओ, इस जगह। तो आप भी इसी जगह लगाओगे सब। ये है भारत का उत्तरी बिंदु। भारत का उत्तरी बिंदु, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। ये याद रखना है। क्या नाम है? नाम पूछेगा, इंदिरा कोल। कितने अक्षांश पर स्थित है, एग्जामिनर ये भी पूछता है। 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर। ठीक है, ये बताओ, यहां तक आया समझ? जी। यहां तक समझ आया? ठीक है, ये भारत का उत्तरी बिंदु। अब बात, और ये पड़ता कहां पर है पता है, इसे लिखेंगे कैसे? 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, यानी नॉर्थ लैटिट्यूड। ये है। अब बात करते हैं भारत के पूर्वी बिंदु की। पूर्वी बिंदु देखो कहां लगाया बिंदु मैंने, इधर आओ, पूर्वी बिंदु पे नजर डालो, यहां। भारत का पूर्वी बिंदु, इसे क्या बोलेंगे? ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया।
और ये इंदिरा कोल है कहाँ पर, हमेशा याद रखना, पीओके में, पीओके में, पीओके में स्थित है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में। भारत के पूर्वी बिंदु का नाम बताओ क्या है, तो आप बोलेंगे भारत के पूर्वी बिंदु का नाम है किबिथु। पड़ता कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में, ये समझ आया। हाँ, आगे बात करते हैं भारत का पश्चिमी बिंदु, ये यहां पर, ये है भारत का पश्चिमी बिंदु। ये है भारत का पश्चिमी बिंदु, इसे बोलेंगे वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। पॉइंट ऑफ इंडिया, क्या नाम है, गुहार मोती। क्या नाम है, गुहार मोती। क्या नाम है, गुहार मोती। किस स्टेट में है, गुजरात। और ये पूछा जाता है जैसे ये भारत का पश्चिमी बिंदु किस अक्षांश पर स्थित है, किस अक्षांश पर, तो आप क्या बोलोगे, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। एक बात ध्यान रखना, इधर पूर्वी देशांतर आएगा, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, देशांतर को लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। और ये भारत का पूर्वी बिंदु किस अक्षांश पर स्थित है, किस देशांतर पर, तो 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर। दोनों जगह पूर्वी देशांतर आएंगे, कि ये बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि भारत पूर्वी गोलार्ध में ही पड़ता है, पश्चिमी में नहीं पड़ता, इसलिए हमने दोनों जगह पूर्वी लिखा है। अगर भारत पश्चिमी गोलार्ध में, भारत पश्चिमी गोलार्ध में थोड़ी पड़ता है, पश्चिमी गोलार्ध में पड़ता है भारत, नहीं ना। आपको यहां तक समझ आ रहा है ना, पहले ही बताओ। हाँ, यहां तक आपको समझ में आया, सभी अच्छे से क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। अक्षांश और देशांतर शिव कुमार जी, वो मैं अलग चैप्टर है, वो पूरा अलग करवाऊंगी। हाँ, वो मैं पूरा अलग करवाऊंगी। इधर आओ, देखो मैं आपको दोबारा रिपीट कर रही हूं, मैंने कहा भारत का पश्चिमी बिंदु बताओ, यहाँ पे तो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट बोलते हैं इसे। आपको सिर्फ नाम याद रखने हैं कि भारत का पश्चिमी बिंदु गुहार मोती है, कौन से स्टेट में, स्टेट आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, गुजरात में है, और कितने देशांतर पर, 68 डिग्री 7 मिनट। इसे पढ़ते कैसे, इधर आओ, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। और ये भारत का पूर्वी बिंदु क्या है, किबिथु। ये कौन से स्टेट, अरुणाचल प्रदेश में। ये देखो 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में। पूर्वी देशांतर मैंने दोनों तरफ इसलिए लिखा क्योंकि भारत पूर्वी गोलार्ध में ही स्थित है। भारत कहाँ पर स्थित है, सिर्फ पूर्वी गोलार्ध में, पश्चिमी में नहीं है, इसलिए दोनों तरफ यहाँ पे यही आएगा। आगे, हाँ, अब आते हैं नेक्स्ट। यहां तक क्लियर हुआ, बिल्कुल सबका सही है, सबका सही है, ठीक है, सबका यहां तक क्लियर हुआ। अब बात करते हैं, भारत का पश्चिम बिंदु भी हो गया, पूर्वी बिंदु भी हो गया, अब उत्तरी बिंदु भी हो गया। अब बचा क्या, इसे हम ऊपर कर देते हैं, ऊपर कर दिया। इधर आओ, यहाँ पे इस जगह, ये देखो ध्यान से, इस जगह यहाँ पे क्या है, भारत की मुख्य भूमि का बिंदु। ये जो है ना, ये वाला, ये लिख रही हूं, ये है भारत की
मुख्य, चाहे तो इन्हें अलग करके लिख लो, आप इधर आओ, अगर आपसे लिखा नहीं जा रहा ना तो आप ऐसे करके ऐसे लाइन बनाओ, ये उत्तरी बिंदु, ये पूर्वी बिंदु, ये पश्चिमी बिंदु, ये मुख्य भूमि का बिंदु और ये दक्षिणतम बिंदु। आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपसे एग्जामिनर मैप नहीं बनवाएगा। आप यहाँ ऐसे करके भी लिख लो और आपकी जगह भी खाली रहेगी, स्पेस भी खाली रहेगा, टेंशन नहीं लेनी। हाँ बिल्कुल, आप फ्री होके माइंड होके पढ़ो कि अब अच्छा पता चल गया। अब ऐसे याद करना है, उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल, पूर्वी बिंदु क्या बताया, बोलो बोलो ध्यान से, पूर्वी बिंदु किबिथु, पश्चिमी बिंदु क्या बताया, क्या बताया, गुहार मोती, मुख्य भूमि का बिंदु अभी बताने जा रही हूँ। नाम याद करने हैं, किस स्टेट में है, बस इससे ज्यादा कुछ याद नहीं करना, ज्यादा वो नहीं करना है टेंशन। आगे आते हैं, देखो मुख्य भूमि का बिंदु लिख दिया मैं लेकिन यहाँ पे तो आपको पूरा विस्तार से लिख के दिखाऊंगी ना, शॉर्ट में लिखूंगी तो फिर वो भी गलत हो जाएगा। तो मुख्य भूमि को इंग्लिश में बोलते हैं मेन लैंड एक्सटेंशन, मेन लैंड एक्सटेंशन ऑफ इंडिया, ऑफ द इंडिया, मतलब मुख्य भूमि को मेन लैंड एक्सटेंशन। तो आप क्या बोलोगे, नाम क्या है मुख्य भूमि के बिंदु का नाम, अगर मुख्य भूमि का पूछे तो कन्याकुमारी या केप कोमोरिन बताना है। अब आप बहुत अच्छे से ध्यान से देखें, समझे, हाँ कन्याकुमारी और यहां लिख देते हैं क्या, केप कोमोरिन। ये हो गया। अब मुख्य भूमि का बिंदु कितने अक्षांश पर है ये पूछा जाता है, ठीक। और ये पता कन्याकुमारी ये किस किस स्टेट में है, ये तो रह गया तमिलनाडु, तमिलनाडु, तमिलनाडु। अब एक और बचा, यहाँ पे देखा होगा आपने अंडमान निकोबार है ऐसे ऐसे करके, और हम अंडमान निकोबार मैप है ये कौन सा मैंने द्वीप बनाया, क्योंकि अंडमान निकोबार कई द्वीपों से मिलकर बना है, अंडमान निकोबार कई द्वीपों से मिलकर बना है ना। यहाँ पे ये है भारत, यहाँ पे अंडमान निकोबार का एक द्वीप है छोटा सा, तो ये है यहाँ अंडमान निकोबार के द्वीप पर ही क्या है, भारत का दक्षिणतम बिंदु, भारत का दक्षिणतम बिंदु, इसे इंग्लिश में कहते हैं सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडिया, सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडिया, ये ध्यान से। तो क्या नाम है, नाम बताओ पहले, आप बोलोगे इंदिरा पॉइंट, क्या नाम है, इंदिरा पॉइंट। सुनामी आई थी 2004 में, पूरी तरीके से डूब गया था ये, लेकिन अब उभर गया है। कहां पर है, कहां पर है, अंडमान निकोबार द्वीप के, अंडमान निकोबार द्वीप के कौन से द्वीप पर, सिर्फ ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। बहुत सारे द्वीप है ना अंडमान निकोबार के, बहुत सारे द्वीप हैं, अब सारे द्वीपों पे थोड़ी स्थित है, कौन से द्वीप पर स्थित है अंडमान निकोबार के, ये मैंने क्या बनाया, अंडमान निकोबार, सारे द्वीपों पे थोड़ी स्थित है, अंडमान निकोबार के, अंडमान निकोबार द्वीप के ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित, ये लिख सकते हैं, समझे। हाँ अब देखो ये कितने अक्षांश पर है ये भी पूछा जाता है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कितने अक्षांश पर, तो 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर, नॉर्थ लैटिट्यूड बोलते हैं उत्तरी अक्षांश को, नॉर्थ लैटिट्यूड। और ये भारत की मुख्य भूमि का बिंदु ये 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर,
ये हो गए भारत के पूरे सुदूरस्थ बिंदु। पहले आप इसे अच्छे से देख लो, कुछ ना समझ में आए तो मैं अभी दोबारा रिपीट करूंगी और अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहले आप मुझे बताओ जी, यहां तक समझ में आया मैम? सेवन सिस्टर मैंने कहा तो नॉर्थ ईस्ट की स्टेट है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट है ना, उसकी स्टेट है। चलो और बताओ, ये आया समझ में? मैं अच्छा एक कह रहे हैं मैम हटिए, मैम लीजिए मैं हट गई हूँ, साइड हो गई हूँ, साइड में खड़ी हूँ। पहले आप सोच लो, समझ लो क्या नहीं आया आपको। हाँ स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट तो लो, मैं पूरे ही हट जाती हूँ। लो, वैसे तो पीडीएफ आपको मिलेगी। हाँ हो गया, अच्छे से समझ में आया? देखो, अब किसी किसी बच्चे को नहीं आ रहा, मैं आपको दोबारा बताती हूँ। हाँ दोबारा रिपीट कर देती हूँ, कोई बात नहीं, कोई जल्दी नहीं है। चलो एक बार और आओ इधर। अब मैं तुम्हें वैसे बना के दिखाती हूँ, सिंपल में। कहाँ गया वो? ये है, ये बनाया था मैंने। अब अगर मैं आपसे कहूँ उत्तरी बिंदु बताओ, चलो फटाफट से आप बताओ, रिपीट कर रही हूँ मैं। आप बोलोगे मैम आपने उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल बताया है। बताया नहीं बताया? पूर्वी बिंदु बताओ, अब तो नाम आप बता ही दोगे कि आपने किबिथु बताया। और पश्चिमी बिंदु क्या बताया मैंने? गुहार मोती। और मुख्य भूमि का बिंदु केप कोमोरिन या कन्याकुमारी। और दक्षिणतम बिंदु क्या बताया? इंदिरा पॉइंट। यही तो बताया। कितने अक्षांश पे बताए, ये भी पूछा था ना। देखो इधर आओ, एक चीज सिखाती हूँ। ये हमारी पृथ्वी, पृथ्वी के बीचों बीच भूमध्य रेखा, सबको पता इक्वेटर है। अब इक्वेटर को क्या बोलते हैं? इक्वेटर को आपने अभी पढ़ा था, 0 डिग्री रेखा भी बोलते हैं मैडम। अब भारत कहाँ पड़ता है? यहाँ। तो मैम ये आपने गिनती कैसे लिख दी? ये 1 2 3 की 8 यहाँ पे, 9 यहाँ पे। तो अब आप इससे यहाँ पे वो नोटिस करो, 0, ये 0 है, फिर 1 2 3 4, तो ऐसी करके यहाँ पे 8 आ जाता है, फिर 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ऐसे यहाँ 37, और ऐसे यहाँ पे 68, और ऐसे यहाँ पे 97, ये आता है इधर। ये है कहानी, ये 0 डिग्री से मानते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आया? तो अब ये कितने पर है? 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड, ये 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड, ऊपर वाला 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड, और ये 97 डिग्री 25 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। और ये नहीं, ये 68 डिग्री 7 है, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, समझे? और ये 97 डिग्री 25 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। ये अब ऐसे भी याद कर सकते हैं, ये अब आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। इंदिरा पॉइंट के खूब सारे नाम हैं, अन्य नाम पार्सेन, पिग्मिलियन, वेलाहेचिंग। इंदिरा पॉइंट के अन्य नाम है, इंदिरा पॉइंट को इतने नामों से जाना जाता है। ठीक है, पार्सेन, पिग्मिलियन व लाहेचिंग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, समझे? अब बताओ, यहां तक समझ में आया? पहले आप मुझे जल्दी से अब मुझे ये बताइए, बस आज का सेशन फिर यहीं पे करेंगे।
मैम जनसंख्या के आधार पर, हाँ वो भी मैं बता दूंगी, रेखाओं की संख्या वगैरह भी हम करेंगे। अब बताओ, आपको जो मैं पढ़ा रही हूं पहले आप ये देखिए कि वो आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, बाकी तो मैं सारी चीजें भी धीरे धीरे करेंगे ना। हाँ, अब मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ लूं, वो ऑफलाइन कमेंट्स के, क्योंकि नेक्स्ट क्लास का भी टाइम होने वाला है। भारत, चलो भारत ऑफलाइन कमेंट्स के, ठीक है, बता देना कि किस गोलार्ध में, भारत किस गोलार्ध में स्थित, एक क्वेश्चन। भारत किस रेखा के उत्तर में स्थित, के उत्तर में स्थित, सबको बताने ऑफलाइन कमेंट करके। आज भी मैं सबका रिप्लाई दूंगी और सब अच्छे से। और आज कौन कौन पहली बार मतलब बैच लिए हैं वो जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। कल और डेमो होगा, परसों यानी मंडे, क्योंकि बीच में संडे आ गया ना, ये क्लास ऐप पर शिफ्ट हो जाएगी, फिर ऐप पर ही होगी। 3 दिन चल रही है, बस कल और चलेगी। और भारत के पश्चिमी बिंदु का नाम, पश्चिमी, पूर्वी, उत्तरी और दक्षिणतम बिंदु का नाम, सारे बिंदु के नाम बताना। बस 3 क्वेश्चन आपके लिए। अब बताओ सेशन कैसे लगा। आज के लिए यहीं पे क्लास ओवर करेंगे। ये ऑफलाइन कमेंट्स करके बतानी है सभी, ताकि आप ऑफलाइन कमेंट्स में बताओ और सेशन कैसे लगा ये भी बताना जी। और सभी अच्छे से क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। यहाँ तक क्लियर? चलिए, हाँ आज भी आपकी कमेंट्स पढ़ूंगी, प्यारी सी ऑफलाइन कमेंट्स करके बताना कि आज का सेशन भी आपको कितना प्यारा लगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया है। हाँ चलिए, तो फिर आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे, बहुत अच्छे से याद करेंगे। थैंक यू सो मच।